जय श्री राम। आज हम गरुड़ पुराण का 6वां अध्याय जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें कहा गया है जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति, जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा, गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना। ठीक है। 6ठे अध्याय में अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है? वह गर्भवास आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वह मुझे बताइए। ठीक है। भगवान विष्णु जी ने कहा, स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर्य और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। राजसवा स्त्री प्रथम दिन चंडाली, दूसरे दिन ब्राह्मणी और तीसरे दिन रज की धोबिनी कहलाती है। तदनुसार उनमें सर्प दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर्य कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कल के रूप में, 5 रात्रियों में बुदबुदे के रूप में, 10 दिन में बेरके के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहों आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नाखून, लोम, अस्थि, चाम तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अनादि से बढ़ते हुए धातुओं वाला वह जंतु मिष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वह गर्भस्थ क्षुधित कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रतिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तक खट्टे पदार्थ अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसके पेट और गर्दन कुंडलाकार रहती है। जिस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता के कुशुनी में अपने सिर को दबाए हुए रहता है, भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त होता है? 7 धातुओं के आवरण में आवृत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने में आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर गर्भस्थ प्रस्तुति वायु के द्वारा चलित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न होकर
पेट में उत्पन्न अन्य कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। जीव कहता है, हे लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहभाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममतब भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और शुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला चल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊँ तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूँ और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ तथा यहाँ से बाहर निकालने की इच्छा करता हूँ, मैं कब बाहर निकल पाऊँगा? जिस दिन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण में ग्रहण करूँगा, जिससे मुझे पुनः संसार में चक्कर में न आना पड़े। अथवा मैं माता के घर में से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता। बाहर जाने पर पाप कर्म से पुनः मेरे दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। श्री भगवान बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रस्तुति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रस्तुति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है तथा उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ जब वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है। वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति संसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छाओं को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। समेत जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शापर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में असमर्थ रहता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमियों को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यवस्थित हो करते हैं। इस प्रकार शैशवावस्था दुख भोग कर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुष के साथ संबंध बनाता है और कामलमठ प्राणी शास्त्र और सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की मायारूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भावभागी मासा से प्रलोभित होकर महामोहरूप अधंत में उसी प्रकार गिर पड़ता है जिस प्रकार अग्नि में पतंगा, हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस इन 5
विषयों में एक एक में आसक्त होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो पांचों इंद्रियों में पांचों विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कमीजनों के द्वारा वह वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी से दूसरा हाथी। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन हो सकता है। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर एक नए जीवन की प्राप्ति होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी वह पहले जीवन से भी अधिक दुर्बल होता है। तो दुर्बल द्विजन्म तव को प्राप्त कर जो व्यक्ति द्विजत्व की रक्षा करने के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्यों को प्राप्त नहीं करते हैं। ताक्षय, इस प्रकार मैं तुम्हें अंत्येष्टि कर्म के हीन पापियों की नरगति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गर्भ पुराण का जो 6वां अध्याय है वो समाप्त होता है। जय श्री राम। मेरा टेलीग्राम चैनल है वर्ड्स लाइफ करके, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो लेटेस्ट वीडियो होंगी जो मैं अपलोड करूँगी मैं उसमें डालती रहूँगी ताकि आप लोगों को सही डायरेक्शन मिल सके अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, फेसबुक पे भी है, आप उनको भी लाइक शेयर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री राम।